केपी मलिक साहब जुड़े हैं, केपी मलिक साहब से ही शुरू करूंगा। केपी सर, ये जो अब तक का है, देखिए करीब करीब 1.25 घंटे होने वाले हैं और हम लोग लगातार सुबह से ये बात कर रहे हैं, बहुत तेजी से रुझान आ रहे हैं और अभी हम शुरुआत कह सकते हैं इसको, आरंभ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। काफी मुझे लगता है कि शायद 11 बजे के आसपास को फिर हम इसको थोड़ा निर्णायक मानते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो बंगाल का दृश्य है, आप देख रहे हैं 293 में 248 का है रुझान और 136 टीएमसी, 109 बीजेपी और 3 कांग्रेस। तो बंगाल से शुरू करूंगा। बंगाल में आप हम कि 2.5 लाख आपने, मैं सभी से ये सुबह से पूछ रहा हूं कि इतना फोर्स लगाते हैं आप, सब कुछ झोंका हुआ है आपने, और कहीं इसके बाद अगर आप होता है तो फिर इसके क्या रेपरकेशंस हम देख पा सकते हैं जो देश की भावी राजनीति। और अभी जो कहा अजय जी ने कहा और हमारे हिमांशु भी कह रहे थे कि देखिए ये इनकी मुट्ठियां खुल रही हैं, इनको सुनना पड़ना, लेकिन ये साम दाम दंड भेद सारा कुछ है। यहीं से शुरुआत, आप कहिएगा आपकी बात। संजय जी, संजीव जी, आपको नमस्कार और दोनों पैनलिस्ट जो हमारे मित्र हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। संजीव जी देखिए, अभी हिमांशु जो है वो युवा है, उनका खून गर्म है, उनको बड़ी आशाएं हैं और उनको लगता है कि जनता सड़कों पे उतरेगी और जनता ये कर देगी। अरे भाई, जनता मुगलों के समय पे भी यही थी, अंग्रेजों के समय पे भी यही थी। और काम करने वाले लोग देश को अंग्रेजों खाली कराने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए चंद फीसदी लोग उतरे थे और उनका इतिहास है आपके सामने। और वो इतिहास तो मिटाने की कोशिश की जा रही है उन चंद लोगों का भी। आपको पता है कि कल सरकार ने क्या फैसला लिया कि बड़ोदरा की यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाएगा? जी, आप यहाँ भगाने की बात कर रहे हैं। सर, बात यह है कि देखिए, जब इनके कब्जे में तमिलनाडु नहीं आया तो वहां इन्होंने क्या खेल किया कि भाई ये जो सेनापति है यहाँ, ये कुछ ज्यादा अच्छा लड़ नहीं पा रहा है, एक नया सेनापति उतारो और सेनापति उतार दो। और सेनापति अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, माफी चाहूंगा, देखिए ये 198 का वो टीवी के 82 है, उसमें डीएम के 76 और इधर वो टीवी के जिसको कह रहे हैं छुपा रुस्तम साबित हो सकता है 82 का वो नंबरिंग है। जी जी, करिएगा प्लीज। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो सेनापति वहां वाला कामयाब नहीं हो रहा है तो नया सेनापति उतार दो और वो आगे बढ़ जाता है तो राजपाट उसी को सौंप दो। आपके सामने उदाहरण है सबसे बड़ा आसाम का। तो इसलिए क्या है कि आसाम में दूसरे सेनापति से युद्ध जीत लिया और इस बार आपको एक और बता दूं कि वो जो सेनापति हैं आपके आसाम वाले, वो सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने व्यक्ति को सीएम बनाएगी। आपने बिहार में यही पैटर्न देखा कि आप वहां नहीं जीत पा रहे थे, नीतीश कुमार के कंधे पे बैठ कर जीत गए और अब अपना क्रांतिकारी सेनापति बिठा दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य नीति है, इसके सामने कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब हम आते मेन मुद्दे पे। देखिए, ये तो छोटे मोटे प्रदेश और बाकी कुछ बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला मामला नहीं है। जो संजीव जी आप कह रहे हैं, जो देश की राजनीति में, देश के लोकतंत्र में जो बदलाव हम देखते हैं, वो देखते हैं आज के वेस्ट बंगाल के निर्णय के बाद आएगा। और मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त अभी नहीं हूं वेस्ट बंगाल को लेके कि वहां ममता बनर्जी इतनी आराम से जो है सरकार बना ले। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। ज्ञानेश जी वहां बैठे हुए हैं, चाणक्य जी के चारों तरफ 5 फोन रखे हुए हैं, धन धना रहे हैं, एक एक चीज हो रही है। अभी तो गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है और वो हुबली तक पहुंचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी आसानी से ये छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अगर ममता बनर्जी तमाम हालात में भी जीत के आती है तो ये ममता बनर्जी के ऊपर सेहरा बांधने का काम विपक्ष को करना होगा। और आप सेना के अगला और सेनापति की मसाल लेके ममता बनर्जी को चलना होगा। और आप ये देखिए कि लोकतंत्र को भी आप इसमें बदलते हुए देखेंगे। और अगर तस्वीर उलट हो गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, फिर आप भूल जाइए लोकतंत्र पोकतंत्र और ये जो हिमांशु अभी बात कह रहे थे, फिर इसके कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार शाम धाम दंड भेद सब लगा दिया और ये डाल ममता बनर्जी पात, क्योंकि ममता बनर्जी ने कोई किसी चीज की कोर कसर छोड़ी नहीं है। वो सब चीजें आपके सामने है, चाहे ईडी के छापों का जवाब देना हो। आपको पता है कल दिल्ली में क्या हुआ है संजीव जी?
जिन्होंने आईपैक जो रणनीतिकार थे ममता बनर्जी के, जिन ईडी के अफसरों ने उनके यहाँ छापे मारे, उनकी जांच पड़ताल करी और इलेक्शन से अगले दिन उनको बेल मिल गई, उन ईडी के खास 2 अफसरों को सम्मानित किया गया है ईडी की तरफ से कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको सम्मानित, बाकायदा सम्मानित किया कार्यक्रम में। इससे बड़ी नंगई, इससे बड़ी बेशर्मी सोच सकते हैं आप? तो आप ये देखिए कि खाली भारतीय जनता पार्टी हो या कोई सियासी दल हो, वही इस तरह की चीजें नहीं कर रहा है। संस्थाएं भी नंगई पे उतर आई हैं। आप देख नहीं रहे चुनाव आयोग क्या क्या कर रहा है पिछले कई इलेक्शन से, और वो नंगई दिखा दी है उसने तो वेस्ट बंगाल के चुनाव में। ज्ञानेश जी को देखा नहीं कितने उससे 11 आदेश दे रहे हैं आजकल। एक आईपीएस किस प्रकार से वहां पे तांडव कर रहा है और सब मूक दर्शक बने हुए हैं। क्या चुनाव आयोग को उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को उसको नहीं बदलना चाहिए? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें अभी कुछ बहुत ज्यादा आशाएं लेके नहीं बैठना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी लास्ट तक जाएगी। अब वो क्या करती है, क्या बचता है, ये देखते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा दोपहर बाद तक। जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा दोपहर बाद तक। मैं कुछ प्रतिक्रिया है मैं सुनाना चाहूंगा। मेरे पास बंगाल जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनकी एक प्रतिक्रिया है, इसको देखिएगा, सुनिएगा। मैं फिर इसके बाद पहले अजय जी से सवाल करता हूँ, फिर आपका स्लॉट। रिजल्ट आने वाला है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का सपना साकार होने जा रहा है। पूरा देश का जो कार्यकर्ता है उसका सपना था सीमा परिषद की भूमि पे सीमा परिषद का सरकार बनाने, गंगोत्री से गंगा सागर तक सरकार बनाने का सपना आज पूरा होने जा रहा है। सरकार बनकर रहेगा। आपने एक वो दिया था, स्लोगन दिया था, 4 मई दीदी गई, आप ही ने बोला था इस तरीके से, आप मान रहे ऐसा होगा? देखिए, दीदी का विश्राम लेना निश्चित है, ऐसा होके रहेगा। दीदी ने एक बात ये भी कही है, बाकायदा ट्वीट आया है कि जागते रहिए, लगातार देखते रहिए, मैं भी जगी हुई हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार दीदी बूस्ट कर रही है, पूरे सभी जगे हुए हैं, सभी जगे हुए हैं, हाँ। सभी तरफ की कार्यकर्ता जगे हुए हैं। हम तो चाहते हैं दीदी थोड़ा थकान कम करे, रेस्ट ले, यही चाहते हैं। अभी चुनाव हो गया, नतीजा आने वाला है, अभी चढ़ाव उतराव तो चलेगा, हार्डली ट्रेंड है। इस समय बयानबाजी, किसी का खिलाफ बोलना, नहीं बोलना, ये हमारा संस्कार की बाहर है, हम ये नहीं कर सकते। हालांकि ज्यादा अर्ली ट्रेंड्स है, अभी तो शुरुआत हुई है, वो रख देते, लेकिन जो इस पूरे इलेक्शन में जो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरीके की तमाम चीजें हुई, सामने से थ्रेट आया अभिषेक बैनर्जी की तरफ से, जो ये कहा गया कि हम देख लेंगे। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो संस्कार है, तृणमूल कांग्रेस का जो रुचि है, तृणमूल कांग्रेस जैसे राजनीति को समझते हैं उसी भाषा से वो लोग बात करते हैं। लेकिन हम, मेरा पार्टी की तरफ से अगर कोई भी हम लोगों से चूक हो गया, कोई व्यक्तिगत स्तर पे कोई आक्रमण हो गया, बिलो द बेल्ट कोई हिट हो गया, तो इसके लिए पहले ही मैंने चुनाव खत्म होने के साथ साथ ही पूरा पार्टी के ओर से सारे कार्यकर्ता से हमने माफी मांग लिया। आज भी माफी चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छी बात जो इस बार तो कवर करते हैं या आम पब्लिक सभी लोग कि शांतिपूर्वक, मतलब बंगाल में ऐसा हमने कभी देखा नहीं। स्वतंत्रता के बाद ऐसे चुनाव कोई बंगाली देखा नहीं है। तो आज अंतिम घड़ी पे आ गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए, जो भी नतीजा है, कम से कम भाई भाई का